सो गुड मॉर्निंग। देखिए, कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्जाम आ गए हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, क्या कुछ करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि आप 5 साल पुराने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। अब आप सबके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या 5 साल पुराने पेपर अपन पढ़ लेंगे तो क्या उससे पास हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि 5 साल पुराने पेपर पढ़ लेंगे, इसकी क्या गारंटी है पास हो जाएंगे अपन। सीधी सी बात है कि सबके मन में डाउट होता है। देखिए, बिल्कुल एकदम आपका डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन बेस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं। कई चीजें अपन ये होता है कि भाई अपन को जब तक खुद को ही पता नहीं है कि भाई 5 साल पुराने पेपर अपन पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही उसमें से नहीं आया, पास नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये सारे बहुत सारे अपन के डाउट रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, ये आपके सामने मैं खुद खड़ा हूं। मैंने खुद ही बता रहा हूं, बीएससी हो चाहे फिर एमएससी हो, दोनों के अंदर 5 साल जो पुराने पेपर्स हैं, उन 5 साल पुराने पेपर्स को ही पढ़ के अभी तक मैंने भी बीएससी एंड एमएससी पूरी की पूरी क्लियर पास की। कोई भी रीजन हो सकता है कि भाई मैं 5 साल क्वेश्चन क्यों पढ़ा, पूरा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा, वो सारी बातें अलग हो जाती है। लेकिन ये चीज जरूर है। देखिए, अब ये 5 साल पुराने पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे बड़ी क्वेश्चन आ जाती है। तो ये एक पार्ट पब्लिकेशन की आती है, बुक आती है। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑफलाइन में मिल जाएगी, ऑनलाइन में मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, कुछ एक यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटी के लिए जो पार्ट पब्लिकेशन आ गई, सारथी पब्लिकेशन आ गई, मतलब अलग अलग पब्लिकेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई दूसरी पब्लिकेशन हो, लेकिन ये जरूर है कि 5 साल पुराने पेपर की बुक है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, विद आंसर मिलेगी। या ये आती है सोल पेपर नाम से। किस नाम से आते हैं? सोल पेपर नाम से। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बुक अवेलेबल रहती है। किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे सब बुक लेके आ गए किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी चीज का कोई प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ खुद के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने भी बीएससी किया है, मैंने भी एमएससी किया है, तो कहाँ से पढ़े। हर बार आप देख लीजिए, किसी भी मैंने आज, आप सबको पता है ये चीज, तो चलो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सबको पता है 5 से 7 साल से अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं। हर बुक, हर पेपर के अंदर जो मैंने डिस्कस किया 5 से 7 से, कंटिन्यू मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि 5 साल पुराने पेपर पढ़ लीजिए। तो ये चीज क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे को भी पता है कि भाई एक यदि बुक है, कोई भी पेपर है आपका, उस पेपर में कितने से कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन। 5 साल पुराने पेपर का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट आपके सामने 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 50 प्लस। मतलब एक पेपर में 50 से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, आप खुद मानते हैं। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी अब 50 क्वेश्चन तो है, मतलब पूरी की पूरी जो आप पार्ट पब्लिकेशन लेंगे या कोई भी सोल्व पेपर लेंगे, उस सोल्व पेपर के अंदर आपको 5 साल पुराने पेपर्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको 50 या कोई 100 क्वेश्चन मान लीजिए। अब पूरी एक साल के अंदर क्या 50 क्वेश्चन नहीं पढ़, अब ये भी नहीं है कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के। यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वो तो रिपीट होता है, और वो सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी बता रखा है। तो मेन जो आपका, यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको ये लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो सबसे बेस्ट है कि मार्केट में जाइए और पार्ट पब्लिकेशन करके या सारथी पब्लिकेशन करके, सुरभि पब्लिकेशन करके, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है। ये नहीं कहता कोई, जो भी है, जो भी पब्लिकेशन बुक है, आपको ओनली फॉर 5 साल पुराने पेपर चाहिए। अब सबसे बढ़िया, यदि सपोज कीजिए कि आप चाहते हो कि भाई पैसे नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, तो कहीं भी अपने कांटेक्ट में इधर उधर कीजिए और 5 साल पुराने पेपर कहीं से भी ले लीजिए। 5 नहीं तो कम से कम 3 से 4 साल पुराने पेपर जरूर ले लीजिए। अब उनके अंदर आप सिलेबस निकालिए अपना, और उसके अंदर देखिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को कीजिए। तो कोशिश आप ये कीजिए कि 50 में से आप खुद ही क्वेश्चन को सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लें कि मेरे को ये 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। 100% जब आप किसी चीज को एनालाइज करोगे, जब अपन खुद किसी चीज को देखते हैं, तो अपन को माइंड होता है वो अपने आप बता देता है। यदि आपके सामने एक साइड में आपके साथ में पेपर पड़ा है, एक साइड में आपके पास सिलेबस पड़ा है, 5 साल पुराने पेपर आपने टिक लगाई कि ये चीज आ रही है, ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल रिपीट हो रहा है, 2 साल छोड़ के, मतलब अलग अलग पैटर्न। यूनिवर्सिटी का भी अलग अलग पैटर्न होता है कि ये क्वेश्चन 2 साल छोड़ के देना है, एक साल छोड़ के देना है, या बाई रिपीटेड करना है, किस तरह से करना है। सारी की सारी चीजें जब आप पेपर लेके बैठोगे, सिलेबस लेके बैठोगे, तब आपको चलेगा। हमेशा जब भी देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, मैं खुद बनाता हूँ, आप सबको बताएगी, जो मैं क्वेश्चन बात करता हूँ वो आपको मिल जाते हैं। बीएससी एमएससी के सारे क्वेश्चन अपलोड भी मैंने कर दिए हैं, और जो भी अपन क्वेश्चन बात करते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हर बार मैं यही कहता हूं कि उन क्वेश्चंस पे कंप्लीट डिपेंड नहीं होना है। आप खुद अपनी तरफ से देखिए ना कि भाई मैं, मतलब मैंने जो क्वेश्चन बनाए उनकी मैं बता रहा हूं।
अब आप देखिए ना कि जो आपके सामने 5 साल पुराने पेपर है, सिलेबस आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसमें से देखोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चंस आना है, नहीं आना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सारी चीज क्या हो जाती है, आपको एकदम क्लियर हो जाती है। तो आई होप आपको प्रूफ है वो आपके सामने खड़ा हूं। 5 साल पुराने पेपर यदि आप पढ़ लेते हो तो 100% मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि पास आप इजीली हो जाएंगे। अच्छे परसेंटेज बनने की भी क्या रहती है, आपकी संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा वहीं से आते हैं। आपको मतलब एग्जाम के अंदर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो किस तरह से, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, साथ में आंसर भी लिखे आते हैं। तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो अपन को मिल गया, लेकिन उसके आंसर ढूंढने में अपन को टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है बुक लीजिए और बुक के अंदर से सोल्व पेपर जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी आप अपने आसपास ट्राई कीजिए कि कौन से सोल्व पेपर है, कौन सी पब्लिकेशन के, किसी भी, ये नहीं कहता कि भाई कोई कोई भी पब्लिकेशन के, जो भी आपके आसपास में जो भी पब्लिकेशन है, जो भी आपको लगे, बस मेन फोकस रहेगा 5 साल पुराने पेपर होने चाहिए। आंसर पब्लिकेशन चाहे वो कोई सी भी हो। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बीएससी एमएससी की अपनी कंप्लीट क्लासेस चल रही है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।